सार्वजनिक रूप से पहले कह चुका हूँ, हम 28 के 28 आमरण अनशनकारी सामूहिक रूप से अपनी देह आत्मदाह सार्वजनिक रूप से करेंगे, अपने प्राणों की आहुति देंगे। इस आंदोलन के लिए मैंने ये सोच रखा है, हम लोगों ने पूरा ये मन बना रखा है। बूंदी शहर के बीचों बीच बहादुर सिंह सर्किल के नजदीक स्थित पेज ग्राउंड में लंबे समय से सब्जी विक्रेता सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। इस पहले रानी जी की बावड़ी के नजदीक सब्जी बेचने कर अपनी रोजी रोटी घर खर्च चलाया करते थे। शहर के बीचों बीच होने से आमजन को भी से राहत मिलती है। ऐसे में अब पूंजीपतियों की मिलीभगत और नगर परिषद सभापति आयुक्त की मिलीभगत से पेज ग्राउंड को खाली कर सब्जी मंडी को नैनवा रोड में शिफ्ट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले 3 दिनों से मामले में को लेकर 28 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसी के समर्थन में कई भाजपा और कांग्रेस के पार्षद भी उतर गए हैं। मुख्य रूप से विरोध कर रहे पार्षद देवराज गुर्जर ने इस पूरे मामले में मांग पूरी नहीं की गई तो आत्मदाह करने की चेतावनी नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन को दी है। उनका कहना है कि समय रहते अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यह आत्मदाह की चेतावनी नहीं, यह आत्मदाह हम लोग सब्जी विक्रेता जो आमरण अनशन कर रहे हैं वह कर भी रहेंगे। आज इसी मामले को लेकर नगर परिषद के बाहर ही सब्जी विक्रेताओं ने अपनी सब्जी की दुकानें लगाई और सब्जी बेचने का काम भी किया। इस पश्चात नगर परिषद के बाहर जाम लगाकर नगर परिषद सभापति आयुक्त को सद्बुद्धि मिले, इसको लेकर सब्जी विक्रेताओं सहित पार्षदों ने यहां पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। अब बड़ी रोचक बात यह है कि सभापति भी कांग्रेस की है और वार्ड पार्षद देवराज गुर्जर भी कांग्रेस के हैं। ऐसे में यह गतिरोध क्यों पैदा हुआ? कौन वह पूंजीपति है जिनके हाथों में यह पेज ग्राउंड की जमीन सब्जी विक्रेताओं से खाली करवाकर नैनवा रोड पर शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल आमरण अनशन जारी है और आत्मदाह करने की चेतावनी देने के बाद में प्रशासन, पुलिस सहित नगर परिषद के सभापति व आयुक्त की भी शायद सांसें फूलने लगी है।
समस्या? माँ की समस्या ये है मानो वहाँ बेच बचाओ जो माने जाओ माँ की वहाँ का एक जरा किराया बाड़ भी न कर सका और माँ यहीं रहेंगा ये 200 रुपया है ना 200 रुपया और कहीं का जरा माँ का यहाँ 10 साल हो गया बटिया वहाँ से उठाई कोई ना मांग पूरी नहीं हुई तो क्या? मांग नहीं जाऊंगा बोले अब भूखा मर जाऊंगा बच्चा न ले ये का द्वार पर नगर परिषद यहीं बेचूंगा और यहीं लाऊंगा आज नगर परिषद के बाहर सब्जी बेच रहे हैं। हाँ यहीं बेचूंगा और यहीं बच्चा नहीं ले आऊंगा यहीं बेचूंगा और यहीं मर जाऊंगा माँ की सुनाई नहीं करेगी क्या मांग चाहते? माँ की मांग है जब बहादुर सिंह माँ ये मैं बोले सुमक यहाँ जगह दे दे यहीं रहेंगे बोले दूर मेरे जाऊंगा पर यहीं रहूंगा कितने सब्जी वाले दुकान, हाँ कितने दुकानदार 150 दुकान सब परेशान? सब परेशान समस्या ये है कि माने यहाँ से बेच बोछाओ छे तो मैं वहाँ से जाबो न छे रे माँ बेच के रावण से पहले माँ यहाँ बेचा था रानी जी की बावड़ी फिर यहाँ से माने अतेरा फाड़ी में वहाँ बेचा बेच के रावण माँ तो मैं दुकाना जमार बैठा तो अब मान 8-10 साल हो गया वहाँ बेचता तो मैं मान यहाँ से वहाँ बगाता है पहले मान ना बारिश आई चौमासा में तो मान सब्जियाँ भी बेगी थागड़ी बाट भी बेगिया माँ का लेकर क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हैं? सब्जी बेच रहा था कहाँ बेच रहे हैं? कहाँ बेच के राउंड में बेच रहा था अभी भी जब अब आज यहाँ नगर पालिका में बैठा था 2 दिन हो गया माना माँ का कहीं नहीं आए सब्जी बेच रहे हैं? यहाँ भी सब्जी बेच रहे हैं? यहाँ भी सब्जी बेच रहे हैं ये देखो आप ये देखो कौन मांगता बेच बंदेगा तो मैं यहाँ बेचूंगा आप मैं मगर बच्चे का पेट पालन तो करांगा ना जब मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे? क्या करेंगे मैं जान दे देगा और यहाँ का आगे सब्जी बेचूंगा बेच के रावण में बेचना तो मानो वहाँ से हटना कोई ना। मूल रूप से सारे भारत के अंदर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गांव किसान गरीब की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है। चाहे अशोक जी गहलोत साहब हो, चाहे राहुल जी गांधी साहब हो, चाहे हमारी सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है। चाहे संगठन के विरुद्ध भी जाना पड़े लेकिन उस गरीब का, उसका, दीन का, उनका हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े कांग्रेस कार्यकर्ता को तो मेरी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरे ऊपर के आलाकमान नेताओं के द्वारा मेरी कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप वो कार्य मैं कर रहा हूँ। सारे कांग्रेसी पार्षद जो समर्थन कर मेरी मूल रूप से मांग ये है कि नगर परिषद के द्वारा जो हमारे फल और सब्जी विक्रेता हैं पैच ग्राउंड में जो बैठ रहे हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगा करके पूरी सब्जी मंडी को बनाया है उस सब्जी मंडी से नगर परिषद उनको वहां से ना हटाए और पूंजीपतियों को लाभ देने की नीयत से जो षड्यंत्र ये इनके द्वारा किया जा रहा है उसके लिए हम लोग उनका विरोध करते हैं। सभापति जो है वो आप ही की कांग्रेस की है फिर भी आपको मैदान में डटना पड़ रहा है, क्या भ्रष्टाचार का आरोप भी आप लगा रहे हैं उसमें? मूल रूप से मैं एक बात कहूँगा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस नीति के खिलाफ हूँ जो नीति गरीब को मार रही है, गरीब को तोड़ रही है और इनके पेट की रक्षा, इसके जीविकोपार्जन की रक्षा में करना मेरा नैतिक दायित्व है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके नैतिक दायित्व के लिए पूरा संघर्ष करूं। कांग्रेस सामने है क्या माने? कांग्रेस सामने तो नहीं है, गरीब विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस सामने है। पूंजीपति किनको बताना चाहते हैं? कुछ पार्षद भी इसमें सामने आ रहे हैं वहाँ ले जाने के लिए, क्या मेरा कहना यह है गरीब का निवाला छीन करके वहाँ एक कॉम्प्लेक्स काट दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स काटने के बाद जो दुकानें बिकेंगी, जो दुकानें खरीदार होंगे, मैं समझता हूँ गरीब जो बेचारा किसान है, गरीब जो मजदूर है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए ठेला थड़ी लगा करके छोटे छोटे व्यापार करके अपना परिवार चला रहा है, वो दुकानें खरीदने से रहा। तो मैं ये समझता हूँ वो जो दुकानें बेचने का जो षड्यंत्र है वो उन पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने का। क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? यदि नगर परिषद के सभापति द्वारा, नगर परिषद प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप करके हम लोगों को वहीं नहीं रहने दिया गया, इन तड़ी होल्डर्स को जीविकोपार्जन के साधन की रक्षा नहीं हुई, तो मैं आपके समक्ष इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और मैंने कहा भी है, सार्वजनिक रूप से पहले कह चुका हूं, हम 28 के 28 आमरण अनशनकारी सामूहिक रूप से अपनी देह को जो कहते हैं उसको आत्मदाह
सार्वजनिक रूप से करेंगे, अपने प्राणों की आहुति देंगे। इस आंदोलन के लिए मैंने ये सोच रखा है, हम लोगों ने पूरा ये मन बना रखा है।